बागवान भाइयों, आप ये देखिए यहाँ पे ये मायरोबलान रूट स्टॉक के ऊपर एंजलानो प्लम लगा है। तो प्लम में काफ़ी क्वेश्चंस हमें आते हैं कि इसकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, डिजीज़ मैनेजमेंट किस तरह की रहती है। तो इससे रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन देंगे दीपक सिंघा जी। तो सिंघा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे, जो प्लम है, पहले प्लम की बात करते हैं। जो प्लम है उसमें किस तरह की डिजीज़ आती है? देखो, प्लम में तो जो मैंने नोटिस किया है, हाँ जी। जो हम काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहे हैं, इसमें फंडामेंटल जो डिजीज़ आती है वो लीफ कर्ल की होती है। यानी कि जो लीफ है हाँ वो जी। मुड़ जाती है बेसिकली ना, ओके एक ओके। ये ऐसी मुड़ जाती हाँ है। जी हाँ जी। और ये इसलिए मुड़ती है बिकॉज इसमें एक ग्रीन हैफिड है, हम्म। वो लीफ को क्या न्यूट्रिशन खाने लग जाता है और ओके। वो मुड़ जाती है ऐसे। और जब ये पत्ती ऐसे मुड़ जाती है तो उस टाइम इस डिजीज़ को कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जब आप स्प्रे करोगे तो कॉन्टैक्ट लेवल से तो वो मरेगा नहीं। तो सिस्टमैटिक स्प्रे हमें करनी पड़ेगी। और जो स्टेज जो स्प्रे का है ये होता है कि जब बड स्वेल होता है, ओके। एट दैट स्टेज वो अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो हम पॉइजन की रिकमेंडेशन करते हैं वो इधर डाइमिथाइड 30 EC या इमीडाक्लोरोफिड की बात करते हैं। अगर उस स्टेज के बाद हम, यानी कि जैसे फ्लावरिंग का स्टेज आया, उस स्टेज में अगर हम उसको स्प्रे करेंगे तो बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि जो बीज पोलराइज करने आएगी तो वो नज़दीक नहीं आएगी। तो उसकी पंजेंट स्मेल होती है, अगर जब भी करेंगे तो उनका मरने का भी डर होता है। वो बीज सिग्नल दे देती है कि इस जगह मत आओ, यहाँ थोड़ा डेंजर है। तो यानी कि इसको थोड़ा सा पहले ही करनी पड़ती है, जैसे बड सेल होता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स। उसके अलावा बैक्टीरियल कैंकर के भी कुछ लक्षण होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए दो स्प्रेस को मैं बताना चाहता हूँ। एक तो यानी कि हम विंटर्स, यानी कि इसको हम जनवरी फरवरी में भी कर सकते हैं, विच इज़ ऑयल स्प्रे। यानी कि एक ड्रम में हमें 4 लीटर्स ऑयल, समर ऑयल करते हैं। सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग। और ग्लोबली एक पोस्ट हार्वेस्ट स्प्रे होती है जो हम बिल्कुल नहीं करते हैं, वो कॉपर की स्प्रे है। इसके प्लम के ऊपर? हाँ, प्लम के ऊपर पोस्ट हार्वेस्ट में हमें कॉपर की स्प्रे करनी चाहिए, अगेन बिकॉज इसमें काफ़ी जगह मैंने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी देखा, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को वो कंट्रोल करेगा। एंड अनदर स्प्रे जो हम रिकमेंड करते हैं, जैसे इस साल काफ़ी बारिशें हुई थी, तो खैर यहाँ तो मैं नोटिस नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं लीफ में फंगस भी आ जाती है। तो उसके लिए हम बेवेस्टीन की स्प्रे की बात करते हैं, दैट इज़ आफ्टर पेटल फॉल, यानी कि फ्रूट सेट के बाद हम बेवेस्टीन को भी रिकमेंड करते हैं एज अ फंजसाइड। ओके। और उस टाइम हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि एक पॉइज़न की भी कोई लाइट पॉइज़न हो जाए, कॉन्टैक्ट पॉइज़न, जैसे अपना डर्मेट है, उस स्टेज में कर सकते हैं। बिकॉज अगर कोई कीड़े हैं जो पत्ते को खा रहे हैं, तो यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा वो इन्फेक्शन, तो वो भी उस टाइम उनको कीड़ों को मारने की। डरमेट की जगह वो नीम ऑयल भी कर सकते? हाँ, अगर आपने ऑर्गेनिक में जाना है तो यू कैन गो वेरी फोकस्ड ऑन टू नीम ऑयल। हो सकता है कि नीम ऑयल से आपके एफिड्स को भी कंट्रोल हो जाए, हो सकता है आपके बाकी डिजीज़ को भी कर सकते हैं। तो जिसको यू कैन ट्राई इट एक्चुअली, बिकॉज इसके बारे में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, बट नीम ऑयल वुड डेफिनेटली बी अ गुड एप्लीकेशन। अब रही न्यूट्रिशन की बात, तो एज फार न्यूट्रिशन गोज़ हमें क्या करना पड़ता है, जैसे पेटल फॉल हो जाता है तो, और थोड़ा सा पीनट से छोटा प्लम होगा, तो उसमें हम माइक्रो न्यूट्रेंट्स की स्प्रे भी कर सकते हैं। तो जिसमें जिंक, बोरॉन, ये सारे माइक्रो न्यूट्रेंट्स है, सो दैट विल हेल्प इन द फ्रूट डेवलपमेंट पार्ट ऑफ इट। और जैसे जैसे पीनट से ऊपर चले जाता है प्लम, तो मैक्रो न्यूट्रेंट्स की भी स्प्रे हो सकती है, 19-19-19। तो लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 2 स्प्रेज भी हम मैक्रो न्यूट्रेंट की कर सकते हैं। सॉइल में क्या ऐड के? सॉइल में देखो, सॉइल में तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, जब प्लांट छोटा है उस टाइम तो नॉट टू स्पेंड टू मच ऑफ मनी
तो थोड़ा थोड़ा यूरिया का डोज दो ताकि प्लांट Growth. ग्रोथ पे चले जाए. फर्स्ट 2 to 3 years वी हैव टू फर्स्ट टेक द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. तो दैट इज़ इट. बट बाकी तो नॉनी का भी एक शेड्यूल है ऑन सॉइल मैनेजमेंट, जहाँ वो बेसिकली पोटैश की बात भी करते हैं और फॉस्फोरस की बात भी करते हैं और नाइट्रोजन की भी बात करते हैं. पर अपने कोई ज़्यादा उस पर नहीं किया है फ़िलहाल. पर अगर किसी के पास गोबर है तो आई थिंक सो दैट्स अनदर गुड ऑल्टरनेटिव. तो अगर एप्रिकॉट की बात करें उसमें किस तरह की वो रहती है न्यूट्रिशन और डिजीज? जहाँ तक एप्रिकॉट की बात है, वी कैन टेक अप दिस एप्रिकॉट एज अ व्हाट यू कॉल टोटली ऑर्गेनिक फ्रूट ऑल्सो. एप्रिकॉट में मैंने कोई ज़्यादा डिजीज़ नहीं देखी. जहाँ तक हमारे कोई बहुत पुराने एप्रिकॉट्स के पेड़ है, ना उनमें कभी लोगों ने प्रूनिंग की है, ना उसमें कोई स्प्रे की है. बट क्या होता है कि जब एप्रिकॉट तैयार हो जाता है, बिकॉज एप्रिकॉट में लीफ कर्ल की प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो उसमें थोड़ा सा इंसेक्ट का अटैक आता है, तो वो उसमें छोटे छोटे होल्स क्रिएट करना चले जाते हैं एप्रिकॉट में. सो एट दैट स्टेज वी कैन डू सम लाइट पॉइजन एट दैट स्टेज. ओके. न्यूट्रिशन इसके लिए कुछ? न्यूट्रिशन तो आज तक टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने किया नहीं है. बट जो न्यूट्रिशन हम प्लांट्स में कर रहे हैं तो वो सिमिलर पैटर्न हम एप्रिकॉट्स में भी कर सकते हैं. बट अभी एप्रिकॉट इज़ इन द नेक्स्ट स्टेज. अगर हम हिमाचल की एप्रिकॉट प्रोडक्शन देखें तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है. ये सिर्फ लो हिल्स में न्यू कासल है, कुछ पुरानी वैरायटीज़ हैं, वो अभी चल रही है. बट लास्ट 2 years में हमने PSB स्पेन के साथ काफ़ी कोलैबोरेट किया है और उनकी जो निश वैरायटीज़ है वो इंपोर्ट की है. तो अभी तो उसके बारे अभी हमने कोई न्यूट्रिशन एंगल या डिजीज़ मैनेजमेंट की कोई बात नहीं की है. तो देखो जैसे जैसे सिचुएशंस आएगी वैसे वैसे इसके सॉल्यूशंस भी हम न्यूट्रिशन या सॉइल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू सर.